हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, पार्टिकुलरली जिसमें फंक्शंस, हॉलोमॉर्फिक फंक्शंस के कुछ बाउंड्स दिए रहेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमारे पीछे जब क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1/mod z दे रखा है और फंक्शन पे कुछ कंडीशंस है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आसान क्वेश्चन होता है, बट जनरली दिक्कत हम लोग को आसान क्वेश्चन में ही होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनवेचम में चाहे गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि डू वी हैव एन इंटायर फंक्शन, सो does there exist an entire function f such that f 0 पे 1 हो and such that mod of fz less than equal to 1 by z for all mod z greater than equal to 5 हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? Does there exist entire function means holomorphic such that दो चीजें हो, f of 0 पे वैल्यू 1 हो and mod of fz less than equal to 1 by mod z हो। ठीक, ओके, ये चीज, तो ऐसा कोई entire फंक्शन हमें मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करना है। तो कैसे सोचा जाए, राइट है। बहुत लोग इसी चीजों में ब्लैंक हो जाते हैं कि कैसे इस चीज को देखें। चलिए, सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा यहाँ पर सोचने का तरीका होना चाहिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट रिकॉल कीजिए some basic facts from complex analysis, and those facts are that if you have an entire function c to c holomorphic plus bounded, तो फंक्शन है जो holomorphic और बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। इन दैट टर्म इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है और बाउंडेड हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, दूसरा चीज आप देख सकते हैं कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स टू कॉम्प्लेक्स, देन जो इमेज होता है कॉम्पैक्ट सेट का वो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट अंडर एफ इज कॉम्पैक्ट, so that means you can say that bounded, right? Okay, तो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया गया है, हमारे पास जो एक इंटायर फंक्शन है सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 मॉड ऑफ जेड हो रहा है फॉर ऑल मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट। ये सब चीजें हो रही हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, कैन वी नेम दिस लेस देन इक्वल टू 1.5 फॉर ऑल मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये चीज बता सकते हैं, अगर मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 बाय मॉड जेड है फॉर ऑल मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या यहाँ से मॉड ऑफ एफ जेड का बाउंड ये होगा? आप ही से पूछ रहा हूँ, होगा? क्या सोच रहे हो, होगा या नहीं? और होगा तो कैसे होगा और क्यों होगा? ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ वंस यू हैव डन दिस, नाउ सो लुक एट योर फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, लुक एट फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप डिवाइड कर सकते हो दो पोर्शंस में। विच वन? एक मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाहर वाला पोर्शन, और एक अंदरूनी पोर्शन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 5। अंदर वाला जो पोर्शन है वो कॉम्पैक्ट है, और यहाँ से यहाँ के बीच में आपका एक फंक्शन होलोमॉर्फिक है। Holomorphic functions are continuous functions. Because it's a holomorphic, so it is continuous, and this is the compact set. So image of this is compact. So image of the set, well, mod z less than equal to 5 is compact. Why? Think about it.
So the full complex plane you can write mod z less than equal to 5 union all the z from the complex plane mod z greater than equal to 5, right? So by property of the function, this union, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट? थोड़ा सा डाउट हो, जस्टिफाई. नाउ दिस इमेज कॉम्पैक्ट, सो इट्स इम्प्लाई इट्स बाउंडेड. ये ये जो यहाँ का जो भी वैल्यू है, इसका मॉडुलस हमने देखा था, यहाँ का जो वैल्यू था, सो दिस इज बिलोंग्स टू बॉल ऑफ रेडियस लेट्स से 1 ऑफ 0. तो ये भी सेट बाउंडेड हो गया, तो ये भी जो आया ये भी बाउंडेड आ गया. जस्ट अभी हमने प्रूफ किया. थोड़ा सा भी डाउट हो तो कैसे हुआ? जस्टिफाइड. और क्यों हुआ? वाई? So when this is bounded, so f is a bounded function. और इंटायर है, so f is constant. That theorem is called the Lewis theorem. ठीक है? f constant हो गया. So fz is some constant value for all z belongs to C. अब एक्स्ट्रा चीज आपको गिवन है कि जीरो पर वैल्यू 1 है. एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि f ऑफ जीरो पर वैल्यू आपका 1 है. तो इसका मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो 1 होगा थ्रू आउट. नाउ also you have proved that mod of fz less than equal to 1 by 5 for all mod z greater than equal to 5, राइट है? सो आपने या तो ये लिखो, चलो ठीक है, ये लिखो. ये आपका इन्फॉर्मेशन था mod z, यहाँ से हमने लाया था कि ये इन पार्टिकुलर. तो आप जैसे z इक्वल टू 5 पे वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो f ऑफ 5 ये मॉडुलस 1/5 और f ऑफ 5 पे तो वैल्यू 1 है. दिस लीड्स ए कंट्राडिक्शन. So this leads to the contradiction to some fact, well-known fact in a real number system that 1 is greater than 1.5 and we are saying that it's less than 5. This leads to contradiction. Why we got the contradiction? Because we have assumed the wrong thing. What we have assumed? We have assumed that, well, we have a function, holomorphic function with so and so properties. We have a holomorphic function with this as well as this property. So our assumption was wrong. So no such holomorphic function exists. So does there exist? So there exists entire function. This statement is true or false. So this is a false statement. True false में टिक मारना था. So it's false. There is no such entire function. ठीक है? कोई ऐसा entire function नहीं मिलेगा with this property. Okay? चलो इसमें थोड़ा सा एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ. Do we have holomorphic function such that f of 0 पर वैल्यू 10 हो and f of z less than equal to mod of z square? ठीक है? Okay? Now my new question is, do we have a holomorphic function with this and this property? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर पता है, बट मैं चाहता हूँ आप सोचो. मैं चाहता हूँ आप सोचो और आप सोच सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो. आप ही अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो. थोड़ा सा स्टार्ट करना अपना बिलीफ. ठीक है? अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो और अच्छा करने की कोशिश करो. उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में इफ यू नीड ए सपोर्ट, यू शुड मेल अस, विल ट्राई टू सपोर्ट यू. ठीक है? बट वो हिम्मत होना चाहिए और वर्क हार्ड करने का एक जज्बा होना चाहिए. ये नहीं कि सब छोड़ दिए. राइट है? इसलिए थोड़ा सा भरोसा रखिए और काम कीजिए अपने आप पे. ठीक है? तब अच्छा होगा. और जो और मेहनत करना चाहते हैं, पूरा लगन से मेहनत करना चाहते हैं, 24/7 जिनके दिमाग में मैथमेटिक्स ही चलता रहता है, पूरा मैथमेटिक्स दिन भर खाते पीते जो सोते जागते उठते बैठते ये वो आलतू फालतू जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैथ ही चल रहा है. तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैथ में हेल्प चाहिए, यू शुड कॉन्टेक्ट अस, विल ट्राई टू सपोर्ट यू. ठीक है? जो होगा भी, रेगुलर बैचेस चल रही हैं, इस टाइप की चीज़ों को और फाउंडेशनली वे से अच्छे से करना है, ताकि आने वाला एग्जाम जो भी ISI CMI है, PhD एग्जाम्स है, नेट का एग्जाम है, गेट का, TFR का, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं आने वाले 3-4 महीना के बाद, उसको अच्छा करना है. तो वो अच्छा हो सकता है. वो मैजिक चुटकी बजा के तो 1-2 दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा.
ठीक है। अब वो हम और आप मेहनत मिलके अच्छे से, और वो आप ही करेंगे, उसमें जो हम लोग का डायरेक्शन होगा उसमें हेल्प करें। ठीक है। बाकी अब खुद समझदार हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी फिर जैसा रहे इसका आंसर बना के भेजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।